गाइस अभी जो गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी आ रही है वो अब तक की मोस्ट हिडन सीक्रेट मूवी होगी, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से कुछ ना लीक होते हुए भी बहुत कुछ रिवील होता नजर आ रहा है। हालांकि इसका बस हम लोग को पहला ट्रेलर देखने को मिला है और बहुत जल्दी हम लोग को शायद एक दूसरा टीजर ट्रेलर भी देखने को मिले सुपर बोल के दिन। और ऊपर से दोस्तों ये जो मूवी है ये पहले अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसे प्रीपोन कर दिया गया है, अभी आएगी मार्च के एंड में। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारी थ्योरी है जो कि बनने वाली है और बन भी रही है। लेकिन सबसे कमाल की थ्योरी है जो कि आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये थ्योरी है कॉन्ग से रिलेटेड, जो कि मे बी सच हो सकती है। क्योंकि आखिरकार जब भी हम लोग कोई मॉन्स्टरवर्स मूवी देखते हैं यहाँ पे उसके कुछ पास सीन ज़रूर दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस को हैरान कर देते हैं, और यही हो सकता है जो कि हम लोग को इस मूवी से भी दिखाया जाएगा। यानी कि क्या स्कार किंग कॉन्ग के ही मम्मी पापा को ख़त्म किया है। अब अगर असल में आप लोग कॉन्ग स्कल आइलैंड देखे होंगे तो आपको इसका आंसर क्लियरली पता चला होगा कि जो खोपड़ी राक्षस थे जो कि स्कल आइलैंड में घूमते थे, जो कि एक अजीब सी छिपकली जैसे लगते थे, उनके हिसाब से उन्होंने कॉन्ग के मम्मी पापा को ख़त्म किया होगा। लेकिन क्या हो यहाँ पे उन्होंने बस कॉन्ग के मम्मी पापा को खाया हो बाद में, लेकिन उन्हें ख़त्म करने वाला वो नहीं बल्कि स्कार किंग है। या फिर हो सकता है स्कार किंग उन्हें कंट्रोल करके उन्हें खत्म करवाया या फिर वो उनको खत्म करने के बाद कॉन्ग को भी खत्म करने वाला था, लेकिन उन्हें कॉन्ग नहीं मिला इसलिए वो वापस से हॉलो अर्थ पे चला गया। क्योंकि दोस्तों स्कार किंग की जो हिस्ट्री है वो अभी भी अनसॉल्व्ड है, जो कि हम लोग को मूवी में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सी ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि स्कार किंग इस मूवी में मरेगा नहीं बल्कि किसी तरह सर्वाइव कर जाएगा और दोबारा से अगले पार्ट ले आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी फैन आर्ट आ रही है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टाइटन शीमो है वो भी खुद गॉडजिला के साथ आ जाएगा और स्कार किंग से बैटल करेगा। और यहाँ पे हम लोग को मॉर्था भी दिखाई दे रही है। तो ये सब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इस मूवी को यूनिक बनाती है। हालांकि दोस्तों हम लोग स्कार किंग के हाथ में एक अजीब सी चाबुक देख सकते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी से बनी हुई है, जो कि किसी एक ऐसे टाइटन की है जिसे स्कार किंग ने ख़त्म किया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और लीक टॉय फोटोज आई थी जहाँ पे स्कार किंग के पास वो लीक चाबुक की जगह यहाँ पे उसके खुद हाथ में एक अजीब सा डंडा था जिस पे कोई अजीब सा क्रिस्टल लगा हुआ था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्रिस्टल एक इम्पोर्टेंट सोर्स है स्कार किंग की पावर्स का, और स्कार किंग इससे ही शीमो टाइटन को कंट्रोल करता है। वही बहुत सी ऑडियंस दावा करती है कि स्कार किंग को ना कोई क्रिस्टल, ना कोई चाबुक, ना कोई छड़ी की मदद चाहिए, क्योंकि उसके आँख में ही वो सीक्रेट म्यूटेंट एनर्जी है जिससे वो बड़े टाइटन को कंट्रोल कर पाए। और अगर ऐसी बात है दोस्तों तो ऑडियंस का यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि अगर स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर सकता है तो यहाँ पे कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को कंट्रोल करके अपने आप हरा दे, ऐसा वो क्यों नहीं करना चाहता। और इसी के जवाब हो सकता है हम लोग को मूवी में मिले। लेकिन यहाँ पे स्कार किंग की एक हिडन एबिलिटी है जो कि बाद में पता चलेगी। जैसे कि हम लोग कॉन्ग को जानते हैं जो कि ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, या फिर क्या एक बच्ची से कम्युनिकेट करता है एक साइन लैंग्वेज की मदद से। लेकिन बात करें स्कार किंग की तो हो सकता है वो ह्यूमन से बात भी करे, यानी कि वो सिर्फ साइन लैंग्वेज की यूज़ नहीं करेगा बल्कि वो वोकल हो जाएगा और बात कर सकता है। और ये एक पावर ऐसी होगी क्योंकि स्कार किंग ने काफ़ी डिकेड्स बाद इवॉल्व की होगी, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है पूरे मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो कि ऑडियंस के माइंड में चल रही है, आखिर स्कार किंग चाहता क्या है। और अगर उसे अर्थ पे रूल करना था तो इतने टाइम से हॉलो अर्थ पे क्यों छुपा था। तो इसके हम लोग को थोड़ा बहुत एग्जांपल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाता है जो कि उसका वास्तविक में घर होता है। और यहाँ पे उसी की वजह से हो सकता है हॉलो अर्थ में कुछ चेंजेस हुए हों जिसकी वजह से स्कार किंग जाग गया हो, या फिर स्कार किंग किसी कैद से बाहर आ गया हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें इस क्रिएचर की तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को कॉन्ग की फैमिली का ही लगता है, लेकिन ये एक रेड एप है जो कि ऑरेंज उटांग जैसा भी लगता है। और कॉन्ग की बात करें तो वो गोरिल्ला है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कार किंग को ये डर रहता है कि यहाँ पे कॉन्ग कहीं किंग कॉन्ग ना बन जाए, यानी कि मॉन्स्टर में सबसे बड़ा। और यहीं पे हो सकता है स्कार किंग ने पास्ट में ही इसके मम्मी पापा को ख़त्म किया होगा और इसे भी ख़त्म करने की फिराक में होगा। और कॉन्ग को जो बॉडीज़ देखने को मिलती है वो अपने कॉन्ग भाई बहनों की होती होगी या फिर पुराने रिलेटिव्स की, जो कि सब स्कार किंग के शिकार हो गए थे और सिर्फ इकलौता कॉन्ग ही बचा था। हालांकि वो जो छोटा बच्चा हम लोग को दिखाई दिया था ट्रेलर में, यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस का ये दावा है कि वो स्कार किंग का ही बेटा हो सकता है, लेकिन वो बुरा नहीं होगा बल्कि अच्छा होगा। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर ये थ्योरी सही साबित हो गई, यानी कि स्कार किंग ही रिस्पॉन्सिबल है
कॉन्ग के पेरेंट्स की डेथ के लिए, तब ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब ये बात कॉन्ग को पता चलेगी तब उसका क्या रिएक्शन होगा। हालांकि बहुत सारी डिटेल्स आई है जिसमें हम लोग कॉन्ग के ग्लव्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कॉन्ग की पावर्स दुगनी हो जाती है उस ग्लव्स को यूज़ करते हुए। ये एक तरीके से दोस्तों उसकी पावर को या फिर उसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने का काम करता है। अगर कॉन्ग उस ग्लव्स को पहन के कोई पंच करता है तो उसका जो एक पंच है वो शायद 5 या 10 पंच के बराबर होगा। और स्कार किंग को डिफीट करने के लिए वो ग्लव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे भी एक छोटी सी फैन थ्योरी है, चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्ग स्कार किंग से पहले लड़ चुका हो, जिसमें स्कार किंग हो सकता है कॉन्ग का वो वाला हाथ तोड़ दिया हो। और वो ग्लव्स दो चीज़ का काम करता है, एक तो कॉन्ग के हाथ को स्टेबिलिटी देके उसकी हड्डी जोड़ के उसे वापस ठीक करना, प्लस उस ग्लव्स में कुछ ऐसे टेक्निक्स होंगे या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिसकी वजह से कॉन्ग के पास थोड़ी पावर आ जाएगी अपने उस हाथ में जो कि थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो स्कार किंग से बैटल करने लगेगा। हालांकि बात करें टाइटन शीमो की, तो यहाँ पे आप लोग ने ये थ्योरी सुनी होगी कि हो सकता है टाइटन शीमो ने अर्थ पे पहला आइस एज लाया और वही टाइटन रिस्पॉन्सिबल था किंग गिडोरा को जमाने के लिए। और हम लोग बात करें गॉडजिला की, तो गॉडजिला टाइटन शीमो को बहुत पहले से जानता है, लेकिन गॉडजिला को ये नहीं पता था कि टाइटन शीमो स्कार किंग के अंदर आके कंट्रोल होकर उन पर अटैक कर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इस मूवी को ध्यान से देखें तो ये मूवी 4 इंपॉर्टेंट टाइटन्स की तरफ इर्द गिर्द घूमती है, जो कि है शीमो, उसके बाद गॉडजिला, स्कार किंग और कॉन्ग। और यहाँ पे दो दो टाइटन एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि स्कार किंग और कॉन्ग रिलेटिव लगते हैं। ऊपर से टाइटन शीमो और गॉडजिला ये लोग भी रिलेटिव लगते हैं। अब इनकी आगे की सच्चाई कितनी है ये हम लोग को बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये जो मॉन्स्टर वर्स है ये धीरे धीरे से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों ऑडियंस का क्रेज़ इस सब मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि अभी अर्थ के अंदर ऐसे और भी हिडन मॉन्स्टर हैं जो कि आगे जाके रिवील होके और उनका सामना गॉडजिला, कॉन्ग ये सबको करना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग को याद होगा कि कितने टाइप के गॉडजिला होते हैं, तो आप लोग को एक बात और पता होगी कि यहाँ पे एक स्पेस गॉडजिला भी है। जब साइंटिस्ट ने गॉडजिला का डीएनए स्पेस में भेज दिया था, वो स्पेस गॉडजिला अगर अर्थ पे आ गया तो वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन उससे आते हुए ना जाने फिर कितनी पार्ट्स बन जाएगी। स्पेस गॉडजिला हो सकता है मॉन्स्टरवर्स की सेकंड लास्ट मूवी या फिर एंड गेम लेवल टाइप मूवी में हम लोग को दिखाई दे, जो कि थैनोस का काम करे और यहाँ पे एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर को एक साथ मिलके उस स्पेस गॉडजिला को हराने की कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या स्कार किंग इस मूवी में ख़त्म हो जाएगा या फिर उसके बचने की पॉसिबिलिटी आगे की मूवीज़ में है। अगर आपके दिमाग में भी कोई फ़ैन थ्योरी चल रही है तो इसको भी कमेंट कर दीजिए।